नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सेल्फ इन्यूमरेशन करते समय जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन पर बात करेंगे और इनका हल कितनी आसानी के साथ हम कर सकते हैं। मोस्टली लोगों को लोकेशन को लेके प्रॉब्लम आ रही है। अपने घर की सही लोकेशन कैसे सेट करें? सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, आज मैं आपको एक इतना सिंपल ट्रिक बताऊँगा। अगर आप उस ट्रिक के ज़रिए आप अपनी सेल्फ इन्यूमरेशन करते हैं, तो आप अपने घर को 1 मिनट में ढूँढ लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन से आपने एक मैप को ओपन करना है, जो सभी एंड्रॉयड फ़ोन में होता है, इवन कि एप्पल के फ़ोन में भी होता है मैप। आपने अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल मैप को ओपन करना है। तो चलिए हम जहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल मैप को ओपन कर लेंगे। आप सिंपली सर्च में टाइप करें मैप, तो आपके फ़ोन में एक ऐप होगी गूगल मैप की, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैप्स। इस तरह से आपने ऐप को ओपन कर लेना है। अब ध्यान से सुनिए मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा आपका अपने घर ढूँढने में। तो जब आप मैप ओपन करेंगे, आपको इस तरह से जो मैप होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी यहाँ से आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि मेरा घर कहाँ पे है। सबसे यहाँ से आपने क्या करना है, अपने मैप को आपने सैटेलाइट व्यू में देखना है। तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मैप आपके फ़ोन में होगा, वो उसी तरह से ओपन हो रहा है। इसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, जहाँ पे आप देखिए राइट साइड आपको इस तरह का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अभी जो मैप है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है। आपने जहाँ से सैटेलाइट व्यू पे क्लिक करना है। जैसे जहाँ पे आप सैटेलाइट व्यू पे क्लिक करेंगे, आपका जो मैप होगा वो टोटली चेंज हो जाएगा। अब इस तरह से मैप आपको दिखना स्टार्ट करेगा। अब आपने क्या करना है, अभी भी बहुत बड़ा मैप है, अभी आपको पता नहीं है कि आपकी लोकेशन क्या है। में बैठे हैं और आप अपने घर को ढूँढना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, एक तो आपने सैटेलाइट व्यू चेंज कर दिया यहाँ पे क्लिक करके। अब आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पे आप देख लीजिए ये आपको ऑप्शन आपके फ़ोन में मिलेगा, आपने इस पे क्लिक करना है। चलिए अब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो अब आप देखेंगे कितनी आसानी के साथ हम अपनी लोकेशन को ढूँढ लेंगे। चलिए अब मैं इस पे क्लिक करने लगा हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, तो जहाँ पे देखिए मेरी जो घर की करंट लोकेशन है, ये मैं सेल्फ इन्यूमरेशन वाले पार्ट में नहीं कर रहा हूँ, गूगल मैप पे कर रहा हूँ। तो अब आप अपनी करंट लोकेशन को ज़ूम करते जाइए, ज़ूम करते जाइए, ज़ूम करते जाइए। जहाँ पे आप इस समय होंगे, वहाँ पे आपको इस तरह से ब्लू कलर में दिखेगा कि आपकी अभी जो करंट लोकेशन है, वो यहाँ पे है। अब आपने क्या करना है, अपनी करंट लोकेशन के आजू-बाजू में देखना है जो ऐसी स्ट्रक्चर्स जिनके नाम पहले से ही गूगल पर अपलोड है। जहाँ पे देखिए मेरे घर के पास एक बिल्डिंग है जिसका नाम पहले से गूगल पे अपलोड है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस बीडीओ ब्लॉक। तो आप इसे सर्च कर सकते हैं। एग्जैक्ट आपने यही स्पेलिंग सर्च करने हैं, क्योंकि आपको घर को अपने ढूँढने के लिए आपको कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग का नाम जहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे देखिए पास बाजू में एक नाम और आ रहा है, शिव टेम्पल आ रहा है। इसी तरह से अगर आप ये लैंडमार्क आपने यूज़ करने हैं अपना घर फाइंड करने में, फिर उसके आगे पीछे मान लेते हैं मैं किसी अपने दोस्त की कर रहा हूँ। अब मेरी करंट लोकेशन तो ये है, लेकिन वो मेरा दोस्त जो है वो मेरे ही गाँव में है। वो मुझे बोल रहा है कि आप मेरी भी सेल्फ इन्फॉर्मेशन कर दें। तो ऐसे में ये आपके सामने पूरे आपके गाँव का स्ट्रक्चर आपके पास आ गया है। आप जहाँ पे देखिए दोस्त का घर कहाँ पे है और उसके आजू-बाजू में जो चीज़ पहले से गूगल पे आ रही है। अब जब मान लेते हैं मेरे दोस्त का घर, अगर यहाँ पे आप देखिए, अगर मेरे दोस्त का घर यहाँ पे होता, तो मैं देखता कि इसके घर के आस-पास कोई ऐसी चीज़ है जो गूगल पे पहले से अपलोड है। तो जहाँ पे आप देखिए महादेव ट्रेडर, पूरा एग्ज़ैक्ट आपने महादेव ट्रेडर और साथ में जो भी जगह का नाम होगा आप सर्च करेंगे, उसके आजू-बाजू में आपका अपना घर जहाँ भी आपका होगा, वो उसे आप जहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। इन केस अगर इससे थोड़ा नीचे जाएँगे, तो देखो ऐसा नहीं है कि आपके घर के आस-पास कोई कोई टेम्पल, कोई मॉस्क, कोई पंचायत घर, कोई गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गूगल पे ये चढ़े ही हैं। इन केस अगर आपके गाँव का कोई लैंडमार्क नहीं चढ़ा, आप अपने पंचायत के लैंडमार्क को सर्च करें। तो जहाँ पे देखिए अगर मान लेते हैं कोई घर उसी गाँव में यहाँ पर है, जहाँ जहाँ पर है, तो इसको ढूँढने के लिए गूगल पे आपको सर्च करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सड़ोत्रा जनरल स्टोर। जैसे आप इसे सर्च करेंगे, उसके बाद इस गली-गली से आपका घर कहाँ जा रहा है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से मान लेते हैं एक गाँव की बात की, इन केस अगर पूरा गाँव आपको जहाँ पे नहीं दिखता है, तो आप ऐसे थोड़ा इसको इसको करने के बाद देखिए पूरी पंचायत का नाम जहाँ पे आ जाएगा, पंचायत में मेन मेन देखिए, अब जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई एक बड़ा हाई स्कूल है, उसे यहाँ पे देखिए एक प्लेग्राउंड है, जहाँ पे आप देखिए ये प्लेग्राउंड है और ये कहाँ पे प्लेग्राउंड है, मैरा मांद्रा में प्लेग्राउंड है। अब मैरा मांद्रा से आपका घर कहाँ पे है, ये मैरा मांद्रा प्लेग्राउंड से आपका घर आगे है, पीछे है। तो इस तरह से बड़े-बड़े लैंडमार्क जो पहले से गूगल पे चढ़े हुए हैं, आप उनका सहारा लें। उनका सहारा लेने के बाद आपने एग्ज़ैक्ट नाम वो याद रख लेना है, और वो नाम जैसे आप याद रख लेंगे, उसके बाद आपने मैप
में जब आप सेल्फ इन्फॉर्मेशन करेंगे उसी नाम को सर्च करना है और उसके बाद फिर आपने अगल बगल में अपने घर के आजू बाजू में जहाँ भी आपका घर होगा वहाँ आपने लोकेट करना है। तो चलिए अब यहाँ से मैंने देख लिया कि जो मेरा घर था वो कहाँ पे था। इस तरह से आपने सेल्फ इन्फॉर्मेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो चलिए अब फटाफट हम सेल्फ इन्फॉर्मेशन, जैसे आप किसी ब्राउज़र को ओपन करेंगे उसकी सर्च बार में आपने टाइप करना है se-census.gov.in। जैसे आप टाइप करेंगे हमारे सामने इस तरह से सेंसस ऑफ इंडिया 2027 की जो ऑफिशियल वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप अपने स्टेट यूटी को सिलेक्ट करें। जहाँ से हमने स्टेट अपनी यूटी को सिलेक्ट कर लिया है, दिया गया कैप्चा एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमें वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे हम वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पे एक पॉपअप मैसेज आएगा, आपने ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे जहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे अब सेल्फ एन्यूमरेशन का जो फॉर्म है उसे हमें ओपन करना है। अब जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे स्टेट और यूटी पहले से हमने सिलेक्ट कर लिया। बहुत सारा डाउट आता है, नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, अब घर का हेड कौन होगा। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जो घर के मुख्य तौर पर डिसीजन लेता है और वो घर में रहता है। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेंगे, कोई एक ऐसा परिवार है उसके जो हेड हैं वो आर्मी में है, डिफेंस में है। अब उनकी जनगणना तो डिफेंस में ही होनी है, तो इसलिए उनकी जनगणना करनी नहीं है। तो ऐसे में उनके बाद अगर उनकी मदर हैं तो वो घर के पूरे डिसीजन लेते हैं, तो मदर हेड बनेंगी। अगर उनके फादर घर में हैं तो अगर मुख्य तौर पर घर के डिसीजन वो लेते हैं, पूरी जिम्मेवारियां वो निभाते हैं, तो उनके फादर हो सकते हैं। उनकी वाइफ हो सकती है। अब घर में मान लेते हैं उनकी वाइफ और उनके बच्चे हैं, तो ऐसे में घर के जो हेड होंगे वो उनकी वाइफ होगी। तो ऐसे में मैंने पहले भी आपको बोला है, इसमें कोई भी ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जो घर के मुख्य तौर पर डिसीजन लेते हैं उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा कमाई वाला ही घर का हेड होगा, घर में सबसे बड़ी उम्र वाला घर का हेड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी को भी अपने घर का हेड बना सकते हो जिसे आप हेड मानते हो और वो अपने आपके घर की पूरी जिम्मेवारियां निभाता है। तो ऐसे में हेड के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो जहाँ पे आप हेड का नाम एंटर करेंगे और एग्जैक्ट नाम एंटर करना है, क्योंकि वो नाम फिर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक OTP आपके मोबाइल पे सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपने यहाँ पे एंटर करने के बाद हमें वेरीफाई एन OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे हम जहाँ पे वेरीफाई एन OTP पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा, आगे नहीं आपको जाने दिया जाएगा। तो जहाँ पे आप देखेंगे लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए जहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, OTP से पहले भी आप कर सकते हैं इसको। यहाँ पे क्लिक करें जहाँ पे आपको 16 लैंग्वेज दी होंगी, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं। हमारे केस में हम इंग्लिश को ही सिलेक्ट करेंगे, तो आप जहाँ से इंग्लिश को सिलेक्ट करें, जैसे मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अब आपको अपना OTP एंटर करने के बाद आपने वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे हम वेरीफाई एन OTP पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो जहाँ पे पूरी डिटेल में बताया गया है कि आपने अपने घर की जो लोकेशन है उसे कैसे अलाइन करना है। पिछले वीडियो में पूरे डिटेल में आपको बताया कि आपने 2 फिंगर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मोस्टली लोग मोबाइल फ़ोन से ये सारा प्रोसेस करेंगे। तो किस तरह से आपने अपने घर को अलाइन करना है, तो इसके लिए आपको ये पूरी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आप ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो यहाँ पे क्या रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट। अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करें। तो चलिए जहाँ से हम अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेंगे, इस तरह से हम अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लिया है। अब रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पिन कोड, तो आप पिन कोड भी पहले एंटर कर लें। पिन कोड एंटर करने के बाद 181201। अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद अभी मैंने आपको बोला कि आपके घर के पास जो भी कोई लैंडमार्क है, लोकेशन है, आपने उसी का नाम जहाँ पे एंटर करना है। अब जहाँ पे मैप आ गया, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, गूगल मैप में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इस मैप में प्रॉब्लम आ रही है अपने घर को लोकेट करने में। तो अभी मैंने बोला आपने नॉर्मली पहले अपना एक मैप खोला था, गूगल मैप, उसमें आपने नाम देख लिए थे जो ऑलरेडी आपके घर के आजू बाजू में नाम चढ़े हुए हैं। वो किसी दुकान का भी हो सकता है, किसी टेम्पल का नाम हो सकता है, पंचायत घर का हो सकता है, वीडियो ब्लॉग का हो सकता है, मास्क का हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल का हो सकता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक शॉप का नाम देखा था, महादेव ट्रेडर्स, तो आप पूरा एग्जैक्ट वही लिखें। तो देखते हैं कि क्या हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। हमारे ही गाँव में एक दुकान है, तो जहाँ पे हम लिखेंगे महादेव ट्रेडर्स, महादेव, इस तरह से आपने देख लेना है। और जो यहाँ सजेशन में जो नाम आएगा आपने उस पर क्लिक करना है। आप जहाँ पे महादेव ट्रेडर तो लिखा, अब इसके साथ उसके साथ लिखा था जगवाल, तो आप ऐसे महादेव ट्रेडर जगवाल लिखा हुआ था। आप जहाँ पे देखिए, जब आपने महादेव ट्रेडर यहाँ पे, यही मेन इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपने टाइप किया, क्या सुजेशन में ऐसा नाम आया। अगर सुजेशन में ऐसा नाम आ गया है तो समझो आप उस लोकेशन तक पहुँच गए हैं जहाँ से आपने अपने घर को फाइंड करना है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं सुजेशन में आ गया है, अब आपने इसी पे क्लिक करना है, इस पर ही क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद उसका पूरा एग्जैक्ट एड्रेस आ चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे जहाँ पे आपने लोकेशन डाली हुई थी, ये देखो,
ये लोकेशन आपको आ गई। आपके गाँव में एक जो शॉप थी, उसकी जैसे ही आपने लोकेशन डाली वो आपको मिल गई है। अब आप इस मैप को थोड़ा ज़ूम इन करें या ज़ूम आउट करें, जिस तरह से भी आप जहाँ से देखना चाहते हैं कि आपका घर यहाँ से इस दुकान से किस तरफ है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, कौन-सी गली गई है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं, इस लोकेशन को हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है और उसके अगर इधर मेरा घर है, इस दुकान के यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा घर है, जहाँ भी मेरा घर है, अब आपको करना क्या है, अपने 2 फिंगर का इस्तेमाल करना है। एक थंब, अब देखो इस तरह से मैं ग्राफ चलाने लगा हूँ। आप ये देखो, इसको इस तरह से मूव करना है, फिंगर हटानी नहीं है स्क्रीन से, फिंगर स्क्रीन पे रखनी है और उसे ड्रैग करते जाना है। अब देखो फिर से मैंने मेरा घर मान लेते हैं, जी हाँ, महादेव ट्रेडर से मेरा घर यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे लोकेशन एग्जैक्ट आ गई। अब इस तरह से अगर फिर से मैं 2 उँगलियाँ रखता हूँ, इससे मेरा घर इस तरफ है, मान लेते हैं ये मेरा घर है, तो इस पे रखूँगा तो यहाँ पे लोकेशन सेट हो जाएगी। अगर यहाँ भी नहीं है, फिर से 2 उँगलियाँ लूँगा, जहाँ मैं इस मैप को ज़ूम इन ज़ूम आउट करो, जहाँ पे आपका घर दिखता है उस शॉप से या उस टेम्पल से, उस गवर्नमेंट बिल्डिंग से, वहाँ पे आप उस लोकेशन को ले जाओ। जैसे कि जब हम अपना घर ढूँढ रहे थे तो वहाँ पे साइड में एक प्राइमरी स्कूल भी था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रिहानी भी था। अगर आप उसे टाइप करेंगे, उसे टाइप करने के बाद आपने क्या, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसका नाम जहाँ पे टाइप कर लिया है। टाइप करने के बाद जब आपको सजेशन आएँगी ना, आपने सजेशन तक का वेट करना है। आपने ये देखना है, अभी सजेशन में उसका नाम आ चुका है, तो इस तरह से उस एरिया में जितने भी स्कूल हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल न्यू बस्ती भी है, इस तरह से आप जहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे केस में हमारा जो घर था इस स्कूल के आजू-बाजू में था, तो आप इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आप देखेंगे एग्जैक्ट आपका मैप आपको वहाँ ले जाएगा। जहाँ पे आप देखेंगे जहाँ वो स्कूल था उसके ऊपर जाके वो जो लाल-लाल कलर का जो आपने ड्रैग करके अपने घर पे ड्रॉप करना है, वो जहाँ पे आप देख सकते हैं। इस प्राइमरी स्कूल से अब मेरा घर कहाँ पे है, वो हम मुझे यहाँ पे देखना है। आप जहाँ पे इसको ज़ूम आउट करके अपने गाँव का पूरा व्यू देख सकते हैं। तो ये स्कूल मिल गया। अब स्कूल के मेरा घर कहाँ पे है, जहाँ पे आप उसे देख सकते हैं, इसको ज़ूम करके देख सकते हैं। अब जैसे कि मेरा घर जहाँ से इस जगह पर मेरा घर है, तो ऐसे में मुझे क्या करना है, वही 2 फिंगर का इस्तेमाल करना है। जैसे आप 2 फिंगर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके मैप पे एक ग्राफ आ जाएगा। जैसे ही ग्राफ आया, अब आपने 2 फिंगर लेके यहाँ पे इसको जाके ड्रैग करके छोड़ देना है। जैसे जहाँ पे आप छोड़ेंगे, जहाँ पे देखो मेरी जो लोकेशन थी वो यहाँ पे लॉक हो गई है। अब यहाँ पे अगर एग्जैक्ट लोकेशन लॉक हो गई, अगर इसके बजाय मेरा घर इस लोकेशन के बजाय यहाँ पे होता, तो बस सिंपल है, मुझे करना क्या है, सिंपल फिर से 2 फिंगर एक साथ स्क्रीन पे रखनी है, ग्राफ आ जाएगा, इसको लेके यहाँ जाके छोड़ देना है। जब छोड़ेंगे वहाँ हो जाएगा। इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ यहाँ से मैं फिर से एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके इसको छोड़ देता हूँ। मैंने छोड़ दिया, लोकेशन मेरी यहाँ पे आ गई है। अब लोकेशन आने के बाद आपने 1 फिंगर का इस्तेमाल करना है, 2 फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, कन्फर्म करना है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारे जहाँ जब हम लोकेशन को कंफर्म कर देते हैं, कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन सेव एंड नेक्स्ट नहीं आ रहा है। अगर आपने सेल्फ इन्यूमरेशन वाला फॉर्म काफ़ी देर से खोल के रखा हुआ है, तो ऐसे में टाइम आउट हो जाता है। आपको फिर से पूरी प्रक्रिया करनी होती है और जल्दी-जल्दी से अपने घर की सही लोकेशन को ढूँढने के बाद, उसे अलाइन करने के बाद आपने आगे उसको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। तो चलिए अब जहाँ पे हम कन्फर्म लोकेशन पे क्लिक करेंगे, जैसे हम जहाँ पे कन्फर्म लोकेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन जहाँ पे लॉक हो चुकी है। अब इसके साथ ही जैसे आपकी लोकेशन जहाँ पे लॉक हो जाएगी, उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट, आप इस पे क्लिक कर दें। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पूछा जा रहा है कन्फर्मेशन कि आपको ने जो लोकेशन आपने यहाँ पे सेट की है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आ चुका है। आप जहाँ पे येस पे क्लिक कर दें, क्योंकि लोकेशन हमने बड़ी समझ के साथ की हुई है। अब जहाँ पे बेसिक से क्वेश्चन है, इनके जवाब मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताए थे कि इनके जवाब आपको कैसे देने हैं। इन केस जहाँ पे आपसे कोई, आप जब इस ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं, जो 33 क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जब आपके घर में फिजिकली इन्यूमिनेटर आएगा, जो चीज़ आपसे जहाँ से गलत हो गई है, वो यहाँ पे आपके घर में जब आपके वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा, वो ऑप्शन चेंज कर सकता है। किसी भी आपके जवाब जो आपको गलती से आपने वो सेलेक्ट कर दिया है, उसे वो एडिट कर सकता है। बट आप एक बार अपने सेल्फ इन्यूमिनेशन का फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद आप अपने फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्यूमिनेटर आपके फॉर्म को एडिट कर सकता है। आपने अगर कोई एडिट करवाना है, जब भी एनिमेटर आपके घर में आएगा, तो आप उसे एडिट करवा सकते हैं। और बेसिक से क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन है, इनके आप आंसर देंगे। आंसर देने के बाद आपने एक सेल्फ इन्यूमिनेशन आईडी जनरेट हो जाएगी, उसे आपने संभाल के रख लेना है। और जब भी आपके घर में इन्यूमिनेटर आएगा, तो आपने वो आईडी देनी है कि हमने सेल्फ इन्यूमिनेशन कर दी है, तो आपका भी समय बच जाएगा और उस इन्यूमिनेटर का भी समय बच जाएगा। जैसे आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे देंगे, तो इस तरह से आपकी सारी सेक्शंस यहाँ पे ओके हो जाएंगे। आपने लोकेशन भी सेट कर दी, आपने सेंसस हाउस भी वहाँ पे ड्रैग करके सही लोकेशन अलाइन कर दी, घर की इन्फॉर्मेशन आपने
दे दी, एमिनिटीज़ के बारे में आपने पूरा डिक्लेरेशन दे दी, एसेट्स के बारे में दे दिया। अब रहेगा यहाँ पे आप पूरी कंप्लीट, मैंने पूरा फॉर्म फिल कर लिया है, हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगती इस फॉर्म को फिल करने में। नेक्स्ट रहेगा सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपने येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद अब आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आएगा। आप इस फॉर्म में देख सकते हैं जो भी आपने डिक्लेयर किया है वो सारी चीज़ें सही होंगी। जहाँ पे एक बार फिर से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। इवन कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बैक एंड करेक्ट करके आप उस क्वेश्चन को फिर से करेक्ट कर सकते हैं। तो नहीं तो आपने यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए अब हम जहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे जहाँ पे हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म होगा वो फाइनल सबमिट हो जाएगा और एक सेल्फ इन्यूमरेशन जो आईडी होगी वो भी जनरेट हो जाएगी। तो चलिए अब हम जहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आप देखेंगे फाइनल सबमिशन के लिए हमें पूछ रहा है, तो हम येस पे क्लिक करेंगे। येस पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे भी एक सेल्फ इन्यूमरेशन जो आईडी होगी वो चली जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल आ चुकी है। अब आपने इसको संभाल के, इस आईडी को आपने संभाल के रख लेना है और जब भी आपके घर में जनगणना कर्मी आएंगे तो आपने अपनी आईडी उनसे साझा करनी है। तो जैसे वो आईडी सर्च करेंगे आपके घर की पूरी लोकेशन उसके पास आ जाएगी और उसके साथ साथ आपने जो भी 33 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं वो उसे उसकी ऐप में मिल जाएंगे। तो बस छोटी सी औपचारिकता 1-2 मिनट की रहेगी, उसे कंप्लीट करने के बाद आपके घर की जो सेंसस होगी वो हो जाएगी। बस इतना सा आपने कोऑपरेट करना है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेल्फ इन्यूमरेशन वाला जो पार्ट है उसे करें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक ही घर के अंदर 2-3 हाउस होल्ड भी रह सकते हैं। तो ऐसे में क्या सबको अलग अलग करनी होगी? हाँ, सबको अलग अलग। अगर आप 2-3 हाउस होल्ड रहते हैं तो पहले वाले हाउस होल्ड ने जब अपनी सेल्फ इन्यूमरेशन की, अपना मोबाइल नंबर डाला, अपने घर के जितने टोटल मेंबर उस हाउस होल्ड के साथ है वो लिखे, उसकी कंप्लीट हुई। सेम लोकेशन आपने उसी घर पे ही आपने ड्रैग करके लोकेशन को अलाइन करना है। अब क्या होगा, मोबाइल नंबर दूसरा होगा, घर का हेड दूसरा होगा, उस हेड के साथ कितने फैमिली मेम्बर रहते हैं उनकी डिटेल लिखी जाएगी, जिन कमरों में वो रहता है उन कमरों की पूरी डिटेल लिखी जाएगी कि वो कमरे किससे बने, उसका फर्श किससे बना, उससे छत किससे बना है। इसी तरह से अगर तीसरा भाई भी उसी घर में रहता है और वो भी, उसकी किचन अलग है, वो भी एक डिफरेंट हाउस होल्ड है, तो ऐसे में उसका नाम हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड में आएगा, उसका मोबाइल नंबर आएगा, उसमें उसके साथ कितने फैमिली मेम्बर रहते हैं उनकी डिटेल, और वो जिन कमरों में रहता है उनकी कंडीशन, उन कमरों की कैसी है, वो डिटेल सेपरेटली आपको देनी है। आप एक ही घर से आप 2-3 सेल्फ इन्यूमरेशन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपके द्वारा जितने भी डाउट्स वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं उनको मैंने नोट कर लिया है। बड़ी जल्दी मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, उनमें आपके सभी उन क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जो भी डाउट्स आपको सेल्फ इन्यूमरेशन और सेंसस के रिगार्डिंग है उन सब के आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो इसी तरह की अपडेट लेने के लिए आप मेरे चैनल के टच में रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट में।